Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. Now 10th Standard Science Chapter number 1 Part 5. अभी हम 2 मार्क्स के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आशा है आपने पिछले 4 पार्ट देखे होंगे जो आपको हेल्पफुल हुए होंगे। आशा करती हूँ कि नेक्स्ट 5 पार्ट भी आपको बहुत मददरूप होगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चंस, इट इज़ जस्ट 2 4 मार्क्स. Okay, very short questions. Next question is here, balance the chemical equation. यहाँ पे chemical equation balance करना है हमें. देख लीजिए 2 chemical equation दिए हैं, 2 मार्क्स के लिए हमारा equation है. One by one I would like to just give that how we can just explain it. Okay. There is a question. Aluminum and copper chloride is here aqueous solution. And there is formation of aluminum trichloride and copper solid. यहाँ पे रिएक्शन अल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड के बीच में दी है, जो एक्वस सोल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, और अल्यूमिनियम मेटल डाला है उसमें, तो जिससे हमें अल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर मिल रहा है. हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. रिएक्शन बैलेंस करते वक्त हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है. आपको जो भी रिएक्शन दी गई है उसको पहले आप देख लीजिए. लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितने हैं अल्यूमिनियम या कितने कॉपर है, कितने क्लोराइड है, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, और उस पे से हमें बैलेंस करना है. देखिए यहाँ पे एक अल्यूमिनियम में मिलने वाले में भी अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में अगर एक्वस सॉल्यूशन आप देखते हो तो उसमें भी एक ही अल्यूमिनियम आपको दिख रहा है. फिर उसके बाद यहाँ पे आप कॉपर देखिए, कॉपर एक है, यहाँ पे भी एक कॉपर है, लेकिन क्लोराइड यहाँ पे 2 है, और जबकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट साइड में 3 क्लोराइड है. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि 2 और 3 अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो 6 आता है, बराबर है. अगर हमें दोनों को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं इसको 6 लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पे 6 लाने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. तो देख लीजिए आपका 3 2 जार 6 और 2 3 जार 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया. लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ 2 आ गए, तो यहाँ पे आपको 2 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में 2 एल्यूमिनियम हो गए तो भी प्रोडक्ट में 2 मिलेंगे. कॉपर यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉपर अकेला है, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए. इस तरह से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल है. दूसरा रिएक्शन देख लीजिए क्या है. फेरस सल्फेट का आपका दिया है एक सॉल्ट, और उस सॉलिड सॉल्ट को जब हीट किया गया तो इसमें से बनने वाला हीट है फेरिक आपका क्लोराइड है, फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, गैसेस है, और दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त हमें पहले आयरन को देख लेते हैं. 3 का हमारे एलिमेंट्स है, एक आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन. इस साइड में आप देखिए आयरन एक ही है, इधर 2 है, मतलब हमें 2 है, कई दूसरी तरफ आयरन नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ है 2 है. तो चलो यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 हो जाने चाहिए तभी 2 मिलेंगे. अब यहाँ पे सल्फर की बात करते हैं. एक SO2 का एक सल्फर और SO3 का एक सल्फर, तो 2 सल्फर इस साइड है प्रोडक्ट साइड में, इस साइड देखिए 2 आगे लिखा है, और सल्फर भी 2 हो गए, मतलब Fe का और सल्फर का दोनों का इधर बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन देख लेते हैं. 3 2 एंड 3, यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो यहाँ पे देख ले 2 × 4 8, मतलब बैलेंस हो गई रिएक्शन. इस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें बैलेंस करना है. इस चीज़ को आप पेंसिल से रफली नीचे लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट दी है वो नीचे लिख लीजिए, इधर भी लिख लीजिए और इधर भी लिख लीजिए, और उस तरह से हमें उसको बैलेंस करना है. चलो नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन है, उसमें भी बैलेंस द रिएक्शन का ही है, उसको देख लेते हैं. बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशंस, जिसमें आयरन Fe + वाटर, उससे बनने वाला मतलब स्टीम दी गई है, गैस है, आयरन के ऊपर स्टीम पास की दी है, तो आपको मिलता है Fe3O4 और एक हाइड्रोजन गैस. उसी तरह से एक्वस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें सोडियम क्लोराइड डाला तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलता है. तो यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दी है, उसको बैलेंस तो करना है.
साथ ही साथ में एक और रिएक्शन है FeS प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट और H2S गैस। H2S गैस बनाने की प्रक्रिया है जो हम लैब में भी 12th साइंस 11th साइंस में देखते हैं। जब क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है उसमें किप्स एपरेटस में ये प्रोसेस की जाती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने की। कंसिडर द अबव मेंशन टू केमिकल इक्वेशंस विद द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरोज। आपको एक एरो दिख रहा होगा, एक एरो आपको यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में दिख रहा है, एक यहाँ पे अगर एरो देखे दूसरा वाला नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे लगता है कि वो पीपीटी के लिए दिया है, जिससे सिल्वर क्लोराइड की पीपीटी होगी और वो दूसरी क्लोराइड आपकी होगी। जैसे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है तो ये भी आपका सॉलिड है, तो ये भी डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि वो पीपीटी फॉर्म में मिलता है। तो आपको दो रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एरो के, एक अपवर्ड और एक दूसरा डाउनवर्ड विद द प्रोडक्ट। व्हाट डू दिस टू डिफरेंट एरो इंडिकेट? ये दो एरो आपको क्या इंडिकेट करते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादातर एक सॉलिड जैसे दिया है पीपीटी फॉर्म में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये सिल्वर क्लोराइड के लिए यहाँ पे एरो दिखाया है और फेरिक ऑक्साइड के लिए नहीं दिखा है। मतलब सिल्वर क्लोराइड का और H2S इन दोनों एरो की बात हमें करनी है। तो देख लीजिए दो तरह के क्वेश्चन आए। पहले तो दो रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके बाद एक अपवर्ड डायरेक्शन का और एक बिलो डायरेक्शन का एरो है, उसका मतलब हमें समझाना है। तो देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। पहले हम बैलेंस रिएक्शन करते हैं। चलो देख लेते हैं पहला रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। Fe जो सॉलिड दिया है उसमें स्टीम H2S गैस दिखा है, मतलब स्टीम पास कर रहे हैं, तो यहाँ से बनने वाला Fe3O4 और एक है आपका दूसरा ऑक्साइड है और एक है H2 गैस। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है। एक गैस है तो ये भी अपर डायरेक्शन में ही दिखाएंगे। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 3 Fe है और यहाँ पे एक अकेला Fe है, तो नेचुरली यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। चलो हो गया, Fe का तो हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है बराबर है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक ही ऑक्सीजन है, मतलब प्रोडक्ट में अगर हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए तो इधर 4 लेने पड़ेगी हमें, 4 ले लिया। चलो ऑक्सीजन और Fe हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन इधर देखो 4 2 जार 8 है, तो इधर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर हम 4 लिख लेते हैं, हो गई बैलेंस रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दिया है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन डाला, NaCl डाला, तो उससे मिलने वाला सिल्वर आपका क्लोराइड जो आपको पीपीटी फॉर्म में मिलता है सॉलिड, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है, और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। चलो बैलेंस करके देखते हैं। सिल्वर अकेला है, इस साइड भी अकेला है। सोडियम देख लीजिए, पहले मेटल की बात कर लेते हैं। एक सिल्वर है, एक सिल्वर, सोडियम अकेला है, सोडियम अकेला है। दूसरा देख लेते हैं आपका नाइट्रेट, यहाँ पे भी अकेला है, इधर भी अकेला है। क्लोरीन अकेला है, इधर भी अकेला है। मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, उसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरो की बात की है, तो हम अपर वाला डायरेक्शन जो हमें इवॉल्व गैस दिखाता है और डाउनवर्ड हमें प्रेसिपिटेट दिखाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन इज हियर इवॉल्व गैस, आप लिख लो इवॉल्व गैस है, जबकि डाउनवर्ड हमें प्रेसिपिटेट दिखाता है, प्रेसिपिटेट, और इनसोल्यूबल सॉल्ट बोल सकते हो आप, प्रेसिपिटेट। हो गया, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल शांति से उसको समझना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। गिव द केमिकल इक्वेशन, आपको नीचे दिया है, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको एक रिएक्शन दी है जिसमें आपको उस रिएक्शन के जो आपको दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का आपको नाम दिखाना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल आपका जो भी यहाँ पे मिलता है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे, और आपका मिल रहा है वाटर, तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखने हैं। चलो लिख लेते हैं। दिस इज योर नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट,
कैल्शियम नाइट्रेट, और ये है आपका वाटर। बस इस चीज़ को आप देख लेते हैं, बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2 बैलेंस है। चलो कैल्शियम अकेला है, इधर भी कैल्शियम अकेला है, NO3 2 है आगे दिए हुए, तो कैल्शियम नाइट्रेट 2 आगे नाइट्रेट बराबर, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है हमें क्वेश्चन, राइट द केमिकल बैलेंस रिएक्शन। एक आपको वर्ड स्टेटमेंट दिया है और उसका हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। जो स्टेटमेंट दिया है वर्ड का, उसको हमें केमिकल इक्वेशन में उसको हमें लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, देख लेते हैं पहले क्या वर्ड इक्वेशन है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपका दिया है सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड। चलो सिल्वर आपका ब्रोमाइड दिया है, सिल्वर ब्रोमाइड के लिए आपके पास इक्वेशन है। व्हाट इज दैट? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जो ऑन एक्सपोजर आपको एक्सपोज करोगे अगर सनलाइट को, तो सनलाइट को एक्सपोजर करने के बाद आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड के एक्सपोजर करने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिलती है, एक सिल्वर और एक आपका ब्रोमाइड गैस, ब्रोमीन गैस। तो ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट लिखोगे आप, यहाँ पे 2 लिखना है आपको बैलेंस करने के लिए। ट्वाइस Ag सिल्वर इसमें से निकलेगा और एक ब्रोमीन गैस इसमें से। दूसरा दिया है इक्वेशन, A हो गया, B दिया है आपको सोडियम मेटल। चलो सोडियम का सिंबल S, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होगा और वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। चलो Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH और हाइड्रोजन गैस का H2। चलो बैलेंस करके देखते हैं। सोडियम अकेला है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 3 है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपका हाइड्रोजन गैस है, अगर 2 ले लेती हूँ तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए। अब सोडियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ट्वाइस, बस इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक सॉल्यूशन है ऑफ अ सब्सटेंस, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नाम का एक सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन लिया जो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। व्हाट इज द सब्सटेंस X? तो भाई एक्स सब्सटेंस का नाम क्या है जो हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए? बराबर है, आपको क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है जिस सॉल्यूशन होता है वाइट वॉशिंग के लिए, और उस एक सब्सटेंस का नाम क्या है ये हमें बताना है। स्टेट द केमिकल रिएक्शन ऑफ X विथ वाटर, और उसकी केमिकल रिएक्शन भी हमें दिखानी है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो चलो हम क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है उन्होंने, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज विथ एन आयरन नेल डिप इन? बिल्कुल सिंपल है, जब आयरन नेल उसमें डिप किया जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज होता है? 2 क्वेश्चन है, अगर दोनों क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन में एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करने वाले सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड्स। एक सब्सटेंस वाइट वॉशिंग के साथ यूज़ किया जाता है, एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, नाम लिख लीजिए यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज फॉर वाइट वॉशिंग। अब इस सब्सटेंस की पानी के साथ रिएक्शन दिखानी है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O, इससे बनने वाला सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH ट्वाइस। यहाँ पे देख लीजिए 2 O और 2 हाइड्रोजन, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस हम हीट लिखेंगे, वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है,
ये एक्वस सॉल्यूशन आपका बन गया। चलो दूसरा हो गया, ए क्वेश्चन फिनिश। बी आपका क्वेश्चन है कि क्यों कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं आयरन नेल डालती हूँ तो क्यों कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। इफ़ वी आर टेकिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो स्काई ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर हमने आयरन नेल डाल दी, आप देखो थोड़े घंटे के लिए, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें रिएक्शन आपकी क्या होती है, आप देख लीजिए, आपका पेल ग्रीन कलर का वो कलर हो जाता है। एक्सपेरिमेंट आपको लैब में भी दिखाया होगा आपके साइंस के टीचर में, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इस कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेती हूँ जो लगभग ब्लू कलर का आपका आता है, उसके अंदर आयरन नेल डालते हैं, मतलब एफी, आप एफी डालते हो, तो थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद यहाँ पे बनने वाला जो है फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जो आपका लगभग पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। मतलब कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू कलर का था वो आपका पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट फॉर्म फेरस सल्फेट विच इज पेल ग्रीन। तो यह आप स्टेटमेंट लिखोगे, कॉपर एफी डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म फेरस सल्फेट, बराबर है, और जो प्लेन ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। और एक क्वेश्चन है अभी आपको मैं लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वो सिर्फ बड़ा वाला लिख के दिया है इसलिए उसको डरना नहीं है। क्या क्वेश्चन है, एक झिंक की प्लेट है, उस झिंक की प्लेट को आपने, एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रखा, बराबर है। मैं यहाँ पे आपको साइड में एक छोटी सी फिगर ड्रा करके दिखाती हूँ। एक ग्लास कंटेनर है, उसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है जो आपको पता है ब्लू कलर का आता है, स्काई ब्लू कलर का, और एक प्लेट आपने यहाँ पे जिंक की रख दी, ठीक है। चलो रख दी तो दिखता है कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो फेड हो जाता है, और कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि जिंक के प्लेट के ऊपर होल्स आ जाते हैं। मतलब एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, कुछ दिनों के बाद बिल्कुल लाइट हो जाएगा, फेड कलर चेंज हो जाएगा, और जो जिंक की प्लेट है उसके ऊपर थोड़े होल्स आने आते। क्या रीज़न है इस ऑब्जर्वेशन का, और क्या केमिकल इक्वेशन उसका हो सकता है। आपको जिंक के प्लेट के ऊपर होल्स नज़र आते हैं, दिस मीन्स दैट because you find that zinc has displaced copper from copper sulfate and copper metal has been used to form zinc sulfate, बराबर है। and so number of holes were observed। क्या होगा, you find number of holes on the because zinc has displaced copper from copper sulfate, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे, आंसर लिखोगे, होल्स ऑब्जर्व। क्यों होल्स मिलते हैं आपको, ऑब्जर्व, होल्स ऑब्जर्व हियर बिकॉज ऑन होल्स ऑब्जर्व ऑन जिंक प्लेट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम copper sulfate by zinc to form zinc sulfate, ठीक है। और उसका रिएक्शन है आपका दिया एक आंसर, उसकी केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये जिंक की प्लेट है और यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन है, बराबर है। आप देख लीजिए, थोड़ी दिनों के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि होल्स नज़र आते हैं, क्योंकि जिंक प्लेट्स में से जिंक यहाँ पे चला जाएगा, मतलब, और जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन आपका बनेगा जो कलरलेस होगा, और कॉपर आपका सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होगा। इसलिए आपको कुछ दिनों के बाद वहाँ पे होल्स नज़र आते हैं, क्योंकि कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, राइट, और जिंक वहाँ से डिस्प्लेस हो गया है, और उसकी जगह पे आप देखोगे यू फाइंड जिंक हैज़ डिस्प्लेस
कॉपर, जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर्स को डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ पे जिंक सल्फेट तरीके से फॉर्म होगा, इसीलिए वहाँ होल्स नज़र आएंगे और उसकी बैलेंस रिएक्शन आपको नीचे दी गई। रिएक्शन बैलेंस ही है क्योंकि यहाँ पे जिंक अकेला है, यहाँ पे जिंक अकेला है, कॉपर अकेला है, कॉपर अकेला है, सल्फेट एक है, सल्फेट इधर है। होप आपको पाँचों के 500 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उसका स्वागत करूंगी और मैं उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने का ट्राई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम बच्चों को इसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।